साशा का फोन अगर तुम ना अटेंड करती तो वो मर जाती क्या? कुछ कर रहा हूँ। अरे अरे देखो तो सही जरा कैसी लापरवाही, इसे कहते हैं कातिलाना गफलत। तुम्हारी वजह से मुझे अपने घर में जलील होना पड़ा। पहली दफा उसके वालिदैन ने आके मेरी इज्जत उछाली और अब दूसरी दफा उसकी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए यूनिवर्सिटी भेजा था कि तुम मेरी इज्जत उछालती रहो? मैं हमेशा सच बोलती हूँ और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं चाहूँ ना तो हसन को सब बता सकती हूँ, बस उसे परेशान नहीं करना चाहती। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। तुम जानती हो कि अब मैं पहले से ज्यादा अंडर प्रेशर हूं। पहले तो मुझे बाबा की सपोर्ट हासिल थी, अब वो भी नहीं रही। मैं हूं तुम्हारी सपोर्ट। हमारा एक दूसरे के अलावा कौन है? हमारा एक ही घर है। जो घर मामू जान ने हमें दिया है, मैं कभी भी नहीं सोच सकती इसमें खयानत करने का, कभी भी नहीं। मैं तुमसे बस ये चाहती हूँ कि तुम इन फासलों को खत्म करने में मेरी मदद करो। इसके लिए मेरी नहीं, तुम्हें जोया की मदद करनी होगी। हसन, तुम जानते हो मुझसे बहुत बदसल रहती है। तो उसको एतमाद में लो किरण, उसके साथ मिलकर बाबा की देखभाल कर। लेकिन उस दिन उसने सबको बहुत डिसअपॉइंट किया है। देखो, उसने हॉस्पिटल और उसके बाद बाबा का बहुत ख्याल रखा है। हाँ ठीक है, अगर उससे एक कोताही हो गई तो उसका हर किसी मतलब नहीं है कि वो ये करना नहीं चाहती। अच्छा, तुम ठीक कह रहे हो। हम बारी बारी इनको देख लेंगे, ये काम भी हो जाएगा। बस तुम परेशान नहीं हो। हाँ, मैं चलती हूँ, मामू साहब को देख लूँ। मैं आई तो चलती हूँ। मामू साहब का ख्याल रखना है ना मुझे, इसलिए। मैं उन्हें देख आई हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ किरण, बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है। हसन, तुमने मुझे घर लाते हुए कितने वादे किए थे? अब एक छोटी सी गलती पर सब भूल गए। मैं अपने वादे पर आज भी कायम हो सोया, पर यह छोटी सी गलती बहुत बड़ा तूफान भी लेकर आ सकती है। हसन, मुझे कोई एक वजह बताओ कि मैं अंकल को मारना चाहूंगी। एक वजह। हसन, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, हमारी कोई माँ नहीं है। साशा उस वक्त बहुत परेशान थी, क्या बताऊं मैं तुम्हें। उस वक्त मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी था। हसन देखो, हमने शादी इसलिए तो नहीं की ना कि हम एक दूसरे से उलझते रहें बस, बल्कि होना तो ऐसे चाहिए कि कोई भी मसला हो तो हम मिलकर रिजॉल्व करें। अंकल की ये हालत है, ऊपर से तुम पे काम का इतना प्रेशर है, तुम्हें जरा जरा सी बातें बता के उलझाना नहीं चाहती। देखो हसन, बात को समझो, अंकल का ख्याल रखना बहुत टायरिंग है। इसीलिए मैंने किरण से कहा कि वो तुम्हारी मदद करे। वो देखो सोया, उसका रिश्ता है मुझसे, बाबा से। और हाँ, तुमने ठीक कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो तिनको की तरह बिखर जाएंगे।
तुम किरण के साथ कोऑपरेट करो। देखो साथ तो रहना ही है ना। खैर, तुमने मेल नर्स से बात की? ओह आई टोटली फॉरगॉट, लेकिन ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, मैं कर लूँगी। प्लीज जल्दी बात कर लो। पहले हम मिल लेंगे, उसके बाद डॉक्टर आसिफ उसे ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, मैं आज बात करती हूँ उससे। उसे कल ही बुलवा लो ताकि ये मसला भी एक तरफ हो जाए। ठीक है, डोंट वरी। अगर वो पहले से काम पे नहीं लगा होगा तो बुलवा लूंगी उसे। थैंक यू। सोया, I'm sorry for shouting the other day. It's okay. संगीता, संगीता प्लीज मेरे लिए भी एक क्लास ले आए। आप तैमूर को कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं देने लगी। मेरी भी फिक्र कर लिया करें। बेटा मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। आई नो, मगर कब तक हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूंगी। कोशिश कर रही हूँ, बल्कि मैंने एक शॉर्टकट ढूंढा है। शॉर्टकट? अगर तैमूर इस लड़की की वजह से ये घर छोड़ के चला जाता है तो वो जमाल की नजरों में और भी गिर जाएगा। तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। जमाल के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा तुम्हें बिजनेस में एडजस्ट करने का। फैंटास्टिक मॉम, मगर क्या तैमूर वाकई घर छोड़ के जा रहा है? उसे ये घर नहीं, उसे हमारी जिंदगी से भी जाना होगा एक दिन। फिर तो 2 दिन में उसकी मोहब्बत का भूत भी उतर जाएगा। कोशिश करूंगी ये भूत कभी ना उतरे। ये भूत जो है ना उसको सारी जिंदगी हर्ट करेगा। जरा संभल के मॉम, इन जैसे बाप अपनी पहली औलाद को आसानी से नहीं छोड़ते। मुझे अभी तक याद है कि तुमने मुझसे अपनी जॉब का कहा था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकी। पर अब मुझे अपने ही घर में तुम्हारी फुल टाइम जरूरत है। क्या हो गया? खैरियत तो है ना जोया आपी? मेरे ससुर को अटैक पड़ा है, पैरालाइज हो गए हैं वो। अब कौन सा हॉस्पिटल में है और कैसी तबीयत है उनकी? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया, लेकिन उन्हें एक फुल टाइम मेडिकल अटेंडेंट की जरूरत है। तुम बताओ, तुम फ्री हो आजकल? नहीं आपी, मुझे तो 2 महीने पहले जॉब से निकाल दिया था। बहुत परेशानी है आजकल। ओहो, चलो देखो अल्लाह भी कैसे वसीले पैदा करता है। आप जानती तो है मेरे हालात कैसे हैं। मैं कुछ कमाता हूँ तो घर चलता है। नहीं, पैसों की तुम फिक्र ना करो, बस तुम कल से आ जाओ। ठीक है जोया आपी, आप मुझे अपनी लोकेशन कल टेक्स्ट कर देना, मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन व्हाट्सएप करती हूँ। अल्लाह हाफिज। कौन था? रमजी, वही मेल नर्स, उससे मेरी बात हो गई है, कल आ जाएगा इंशाल्लाह। ओह अच्छा, तुम मेल नर्स से बात कर रही थी? हाँ, तुम क्या समझे? नहीं, कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स। फोन चेक कर लो। सोया, आई डोंट नीड टू चेक योर फोन। तो फर्माबरदार भांजी मामू की खिदमत कर रही है। क्यों ना करूं इनकी खिदमत। मामू साहब के अलावा है ही कौन मेरा। हसन, जब से मैंने आंख खोली है सिर्फ मामू साहब को ही देखा है। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। अच्छा किरण, अभी थोड़ी देर में एक मेल नर्स आएगा। बाबा की देखभाल की जिम्मेदारी अब उसकी है। मेल नर्स? मैं समझी नहीं।
देखो बाबा का सारा काम तुम दोनों तो नहीं कर सकती ना, और डॉक्टर ने भी ताकीद की थी कि एक मेल नर्स रखना बहुत जरूरी है, तो अब से वही लुक आफ्टर करेगा। तुम किचन में जाकर चाय देख लो। हाँ, कि तुम्हारा ख्याल रखना। हाँ मैं बैठता हूँ। साशा के भी उसकी कहीं और शादी कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हें कहा था जमाल को तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ेगा। आपको लगता है मेरे जाने के बाद उन्हें अपने गलत होने का एहसास होगा? जरूर होगा, लेकिन मुझे भी फिक्र है तुम रहोगे कहाँ पर। यहाँ से तो सीधा मैं पहले साशा के घर जाऊंगा। साशा की तरफ? उसे मनाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा उसे कि उसकी खातिर सब कुछ छोड़ के आ गए। उसको अच्छी तरह समझाना ताकि उसे तुम्हारी कदर हो। उसको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी लकी है कि तुम उसके बारे में इस तरह सोचते हो। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तुमने हमेशा मेरे पास आना है। थैंक यू, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है मैं ज्यादा दिन घर से बाहर नहीं रह पाऊँ। मैं तुम्हारे बगैर क्या रह सकती हूँ? मैं तो जमाल को कह दूंगी कि मेरा बेटा चला गया है तो मैं भी जा रही हूँ। मैं आपको कॉल करता रहूंगा। नहीं नहीं, तुम मत कॉल करना, मैं नहीं चाहती जमाल को शक हो जाए। मैं कॉल करूंगी ना, तुम मेरा इंतजार करना, बताऊंगी सिचुएशन क्या है घर पे। प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वो तो तुम्हारे साथ है हमेशा। और ये लेटर डैड को दे दीजिएगा। इसमें क्या लिखा है? कुछ दिल की बातें, शायद उनके पत्थर दिल को मोम कर दे। चलता हूँ। ये जावेद अंकल है। वालेकुम अस्सलाम। और ये हसन है। रमजी, आज से तुम्हें इसी कमरे में रहना है। अंकल की देखभाल करनी है, उनका ख्याल रखना है, ठीक है? रमजी, बाबा की रिकवरी एक ही तरीके से मुमकिन है कि उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए। सोया ने बताया कि तुम यही काम करते हो। उम्मीद है कि किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। सोया आप ही मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं और आपको अपनी फादर की केयर के हवाले से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आई प्रॉमिस। गुड। और हाँ, बाबा के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आसिफ, मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ उससे। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उन्हें प्रॉपर फॉलो करना। जी बिल्कुल। लेकिन बेटा तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम्हारी फीस कितनी होगी। हेलो आंटी, वो सब मैं तय कर चुकी हूँ। असल में रमजी बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। नए लोगों को देखकर ये परेशान हो जाते हैं, तो बेटा थोड़ा ख्याल रखना। अरे आंटी आप बेफिक्र हैं, मेरा हर तरह के पेशेंट्स के साथ तजुर्बा है, मैं हैंडल कर लूंगा। अच्छा बेटा, मैं अभी आती हूँ। कुछ बना मेरी जॉब का? आई नो कि रिसेशन चल रहा है और मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी तो है, बट व्हाई? वो मुझे कॉम्पिटिटर क्यों समझेंगे? यार मेरी समझ में नहीं आता कि लोग कैसे समझते हैं। अच्छा एनीवेज, मैंने तुम्हारे भाई के बैंक में लोन एप्लीकेशन अप्लाई की है, तुम प्लीज उसे प्रोसेस कर दो। ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है ना रमजी, आज के बाद तुमने इसी कमरे में रहना है, जावेद अंकल का ख्याल रखना है। अच्छा, मैंने तुम्हारे सोने का इंतजाम ना सर्वेंट क्वार्टर में करा दिया। थैंक यू सोया आप। जावेद अंकल की कोई रिपोर्ट्स हैं तो आप दिखा देंगे मुझे? हाँ, वो साइड टेबल पर रखी थी मैंने, मैं दिखाती हूँ। ये लो, ये देखो, ये अंकल की रीसेंट रिपोर्ट्स हैं।
इडियट। बस यही करना रह गया था उसके लिए। जमाल, मैंने उसको इतना समझाने की कोशिश की, रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। अब आपका बेटा है, उसने कहाँ सुनना था। एक आम सी लड़की के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। उसने मेरा भी ख्याल नहीं किया, तो बेहतर है कि तजुर्बा भी करके देख ले। आई डोंट थिंक वो ज्यादा दिन अकेले रह पाएगा। यस, ठीक कह रही हो तुम। जब धक्के खाएगा ना, तब उसे दुनिया की समझ आएगी। उससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आप कहें तो मैं उससे बात करूं? जिसने अपने बाप की नहीं सुनी वो तुम्हारी सुनेगा? कितने काम है ऑफिस में मुझे। आप मायरा को क्यों नहीं चांस देते? इसको अपने साथ ले जाएं, आपकी हेल्प कर देगी। फिलहाल तो मुझे तुम ये सोचने दो कि उस नालायक का दिमाग ठिकाने कैसे लगाना है। यू नो जमाल, आप मुझे बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। मैं स्ट्रेस्ड आउट नहीं हूं, मीटिंग है मेरी। आपको एंजाइटी हो रही है। पत्थर तो नहीं हूं ना मैं। आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें। तुम कौन हो और यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? शिवो, मेरा नाम रमजी है। मुझे जोया आपी ने रखा है जावेद साहब की देखभाल के लिए। देखो, मुझे तुम्हारे नाम और नसब से कोई लेना देना नहीं है। और ये जोया होती कौन है तुम्हें यहाँ रखने वाली? इस घर की बड़ी मैं हूं। तुम शायद मुझे अभी जानते नहीं हो। वाकई मैं तो आपको नहीं जानता। अब भले जोया आपी और उनके हस्बैंड से पूछ लें। अरे छोड़े ना अम्मी, मेल नर्स है, इस बेचारी का क्या कसूर है इसमें? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? खुदा की पनाह। अरे लड़कियों का घर है, यहाँ पे गैर मर्दों का आना ममनू है। और ऐसे कैसे मेल नर्स को रख ले हम? खानदानी घरों में ऐसा नहीं होता है और गैर मर्द इस तरह से नहीं आते जाते। और इसे देखो अगर रख लिया तो ये तो दिन रात दंदनाता फिरेगा। आगे नीचे करो। अम्मी क्या हो गया है आपको? मामू साहब का ख्याल रखो। चले, आप चले तो सही। आप बाहर चले। अब नाश्ता बन गया, आ जाएं आप लोग। बेटा हम लोग अभी आते हैं, तुम अलमास साहब और किरण को भी बता दो। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फजीला, तुम लोग कुछ भी मुझे ना बताओ, फिर भी मुझे सब कुछ पता चल ही जाता है। पप्पो, क्या पता चल जाता है आपको? क्या पता चल गया? यही कि तुम दोनों ने मेरे भाई के बिस्तर पे पड़ते ही जोया को इस घर का बड़ा बना दिया। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, मौजूद हूँ इस घर में, इस घर का फर्द हूँ मैं। आपसे क्या पूछते हैं हम? तुम चुप रहो। मैं तुमसे नहीं बल्कि हसन से बात कर रही हूँ। अरे तुमने अपने जोया के कहने पर एक गैर मर्द को इस घर में लाकर हम सबके सरों पे मुसल्लत कर दिया। अरे मुझे बताना तो दरकिनार, तुम लोगों ने तो मुझसे पूछने की भी जहमत गवारा नहीं की। जैसे मैं इस घर में मौजूद ही नहीं हूँ, मर गई हूँ क्या? पप्पो, मैं किसी के कहने पर उसे यहाँ नहीं लाया। डॉक्टर ने कहा था कि बाबा को मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है। शायद तुम भूल गए हो कि मेरे भाई ने मुझे इस घर का बड़ा बनाया है, सरबराह हूं मैं इस घर की। अरे जब तक वो सही सलामत है, जिंदा है, मैं अपने इस घर में किसी गैर मर्द की मदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, हरगिज नहीं आने दूंगी। अरे कुछ ही देर में फारिग करती हूं मैं उसे, कोई जरूरत नहीं है उसकी यहां रहने की। अगर तुम लोग मेरे भाई की खिदमत नहीं कर सकते ना, मैं कर सकती हूँ अपने भाई की खिदमत। समझ गए तुम लोग? पप्पो, मैं अपने बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ और जोया भी रख रही है और रखेगी। लेकिन हम लोग डॉक्टर्स तो नहीं है ना। आप प्लीज बात को तो मत बढ़ाएं। अच्छा, फिर मेरी जवान बेटी का क्या होगा? अरे ये भी तो इसी घर में रहती है ना। ना पापा ना, बस चलता करो उसे यहां से। किरण, अगर तुम्हें इतना ही मसला है
तो तुम उसके सामने मत आया करो, बल्कि कुछ दिनों के लिए बाबा के कमरे में जाना छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती मैं जाना। अगर तुम बाबा के कमरे में जाना नहीं छोड़ सकती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ पप्पू? मैं तो बाबा को इस तरह नहीं छोड़ सकता ना। मेल नर्स रखना जरूरी था और वो उनकी अच्छी सी देखभाल कर लेगा। ठीक कह रही तुम, बिल्कुल ठीक। चले अम्मी, चल आ जाए चल। अंकल, साशा को कुछ नहीं पता था, ये मेरा डिसीजन था। तुम चुप कर जाओ, मैं इन खराफात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? पर अभी तक तुम जाग क्यों रही हो? सो जाती, चाय मेरे लिए जोया ले आती। जोया तो बैठी एक रमजी को पढ़ा रही है। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। या अल्लाह, छोड़ मेरा हाथ। इधर क्या क्यों लड़ रही थी आप हसन से? यार आपको कुछ तो समझना चाहिए। और क्या समझा रही हो तुम मुझे? मुझे एक बात बताएं, मामू की देखभाल मेल नर्स नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं करूंगी या आप करेंगी? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 24 घंटे एक बीमार आदमी को देखती रहूं, उसकी देखभाल करती रहूं। ये मैं नहीं कर सकती और मैं ये भी जानती हूँ कि आप नहीं कर सकती, तो इसलिए चुप रहें, क्योंकि हमारी जेब से कोई पैसे नहीं लग रहे, तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए इस बात पे। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन जोया की इस गलती को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूछें सही ना उससे कि वो अपनी मनमानी किस तरह से कर सकती है। जोया का काम है अम्मी, ये फार्मासिस्ट है, वो जानती है अपने काम को। आप प्लीज आप ये करें कि आप चुप कर जाए, ओवर रिएक्ट नहीं करें किसी बात पे। इस घर को मुझसे ज्यादा जानती है क्या वो? अगर आज उसे इख्तियारात दे दिए गए ना, तो फिर देखना तुम बैठकर किस तरह से अपनी मनमानी करती है वो। अम्मी जोया के कहने पे नहीं, डॉक्टर के कहने पे। लेकिन किरण, अम्मी प्लीज, खुदा के लिए प्लीज, ज्यादा मसले नहीं बनाए। सुकून है, मैं नहीं चाहूंगी देखभाल करने उनकी। तुम क्या लेने आए हो? मैं तुमसे बात करने आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो तो करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ उस दिन मेरे डैड की वजह से तुम लोग की इंसल्ट हुई है, इस वजह से मैं अपना घर छोड़ के आ गया। क्या? ये तुमने क्या किया तैमूर? साशा, मैं अपने डैड के बगैर तो रह सकता हूँ, बट ये फैक्ट है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई स्वेयर। मुझे समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन में कैसे हैंडल करूंगी। मैं तुम्हें अपने घर में तो नहीं रख सकती ना। मेरे कार्ड में इतना क्रेडिट है कि हम एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेके 6-7 महीने तो गुजारा कर सकते हैं। तैमूर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? साशा कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तुमने अंदर कैसे आने दिया उसको? बाहर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? अभी तैमूर अपना घर छोड़ आया है। क्या? घर छोड़ दिया? अरे अगर घर छोड़ दिया तो उसे कहीं और जाए। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। शक्ल नहीं देखना चाहता इसकी मैं। अंकल, मुझे पता है उस दिन जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, और मैं अपने फादर की तरफ से आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। यार, लेकिन ये कोई हल थोड़ी है इस प्रॉब्लम का। ये क्या किया तुमने? आई हैड नो अदर ऑप्शन यार। ये सब क्या हो रहा है? साशा, तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अभी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अंकल, साशा को कुछ नहीं पता था, ये मेरा डिसीजन था। तुम चुप कर जाओ, मैं इन खराफात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। निकल जाओ यहाँ से। इतनी स्टूपिड हरकत वो कैसे कर सकता है? मामू प्लीज खुद को संभालें आप। अरे क्या संभालू कमाल, कैसे संभालू? अरे ये वही लड़का है जिसकी वजह से मेरी बेटी की बदनामी हुई है, और इसकी वजह से, इसकी दोस्ती की वजह से घर आवा अच्छा खासा रिश्ता वापस चला गया, जगह साई अलग हुई है। ओ मियां, निकलो यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
आराम से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। उनको आता तुम जैसे बदमाश से निपटना। अरे मामू क्या कर रहे हैं इस तरह? साशा का नाम थाने में और उछलेगा। अरे तो अभी नाम क्या उछल रहा है क्या? जाओ यहां से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अभी समझाता हूं मैं तुम्हें। अरे दफा हो जाओ, तुम्हें कह रहा हूं, दफा हो जाओ। जा रहा मामू, मैं कह रहा हूँ जा रहा है। आप प्लीज बैठे, प्लीज बैठे आप। अरे क्या बैठे, निकालो उसको यहाँ से। आप बैठे प्लीज। भाई लेकिन साशा की... अरे अपनी तो चालू है यहाँ से। अच्छा मामू वो प्लीज साशा को कुछ मत कहिएगा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम बीच में मत पड़ो, वो मेरी बेटी है, मेरा मसला है। और तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हारे और तुम्हारे बाप के दरमियान जो मामला है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं और जाके रहो। और हाँ, मेरी बच्ची का नाम अपनी नापाक जबान पे मत लाना। निकालो इसको, मैं कह रहा हूँ कमाल, इसी वक्त निकालो यहाँ से। मैं देख लेता हूँ मामू। अंकल मेरे हाथ ज्यादा सख्त तो नहीं लग रहे ना? मतलब कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? मैं हाथ धोकर आया। अंकल तबीयत कैसी है? एक बात बोलूं जोया, आप ही माइंड तो नहीं करेंगी ना? मैं क्यों माइंड करूंगी, बोलो। आपके ससुराल वाले तो बहुत सख्त लोग हैं, अब गुजारा कैसे कर लेती हैं इनके साथ? गुजारा करना पड़ता है रमजी। वो तो है। अच्छा वो मुझे डॉक्टर आसिफ ने कुछ मेडिसिन और जरूरी सामान लिखवाया हुआ है। तुम मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेज दो, मैं ले आऊं। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, और खाना खा लेना, ठंडा ना होने देना। जोया भी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो। आप मुझे अपनी फार्मेसी की बुक्स दे देंगी? मेरा एग्जाम आने वाला है और मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है। एग्जाम ना दिया तो मेरा पूरा साल जाया हो जाएगा। असल में मेरी सारी किताबें अब्बी के घर हैं, मैं आज शाम ही तुम्हें मंगवा देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। पप्पो मैं अपने बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ और जोया भी रख रही है और रखेगी, लेकिन हम लोग डॉक्टर्स तो नहीं है ना। आप प्लीज बात को तो मत बढ़ाएं। सब ठीक है अम्मी, आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? आप परेशान हैं क्या? कुछ नहीं, एक ख्याल है जो सांप की तरह फन फैलाए बार बार काटने को तैयार है। सोच रही हूं कि उससे कैसे निपटा जाए। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं, बताएं क्या बात है। अगर हसन ने भी जावेद की तरह आकर इस मकान के कागजात मुझसे मांग लिए तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि उसके दिमाग में भी तो ये ख्याल आ सकता है ना। वो अच्छी तरह से जानता है कि जावेद मेरे पास ये बात करने के लिए आया था। अम्मी अगर हसन आपसे कागजात मांगेगा तो आप हसन को दे दीजिएगा। क्या? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम क्या समझती हो, ये जो एक छत है हमारे सर पर, इसके कागजात उठा के मैं इन्हें दे दूं? और अगर कोई आया और मुझसे सवाल किया ना तो मैं उससे कह दूंगी कि जाके मंसूर से बात करे, वो वहां जो बाहर डॉलरों में कमा रहा है ना, अरे उससे मदद मांगे। अरे उसका ख्याल किसी को नहीं आ रहा और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। ये तो ठीक है अम्मी, लेकिन मुझे लगता है ये बात आपको खुद हसन से करनी पड़ेगी।
तैमूर के जाते ही मैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जमाल ग्रुप ऑफ कंपनीज को रन भी करने लगेंगे। ये लंबे लंबे ख्वाब मत देखो, अभी तो तुम्हें बिजनेस की डेप्थ को समझना है, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी बनना है और फिर मुझे भी तो बनाना है मेंबर। ये लंबी कहानी है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये ना हो इतना टाइम में वो वापस ही आ जाए। अगर वापस आया भी ना, जमाल उसको कभी भी नहीं रखेगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसके सारे रास्ते में खत्म कर दूं वापस आने। फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें फ्रेश होना है तो यहाँ सामने जी। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ आपको, आप खाना लगाएं, मैं बताता हूँ। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना भाईजान को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे। कोई कसर छोड़ी है इसके बाप ने? आई एम सॉरी आंटी, मुझे पता है। खामोश रहो तुम, तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं। ये क्या हो गया? मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको सब समझाऊंगा, आप खाना लगाएं। अम्मी जाएं। थैंक यू। अच्छा वो फोन है ना तुम्हारे पास? हाँ, उसको ऑफ कर दो। क्यों यार तुम बहुत मासूम हो या एक्टिंग कर रही हो? तुम्हारा फोन ट्रैक हो सकता है, तुम्हारे अब्बा यहाँ पहुंच सकते हैं, छापा पड़ सकता है इधर, तुम तो निकल जाओगे, मैं फंस जाऊंगा भाई। थोड़ा परेशान तो होने दो उनको, एक दिन तुम्हारे बगैर रहेंगे तो सब समझ आ जाएगा। दो। राइट, सही है, तुम जाओ। ओ ये थैंक यू। तरफ हाँ। पानी? हसन, बहुत उलझे हुए लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? आंटी क्या हुआ ऐसे? मैं खुद को कंपोज नहीं कर पा रहा सोया। चीजें रेत की तरह मुट्ठी से निकल रही हैं मेरे। मैं जितना पकड़ने की कोशिश करूं नहीं पकड़ पा रहा, नहीं हो रहा मुझसे। मैं लूजर नहीं बनना चाहता, लेकिन रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। मैं मुझसे तो तुम्हारी परेशानी देखे नहीं जा रही, न जाने कब से इधर उधर हाथ मारे जा रहे हो। तो उसे मंसूर को क्यों नहीं बता देते हो? आखिर वो भी तो बेटा है ना इस घर का, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, क्या उसका फर्ज नहीं है? क्या फायदा अब्बा, अगर उसे फिक्र होती तो छोड़कर जाते ही क्यों? क्यों फायदा नहीं है? हाँ, एक बात बता दूं मैं तुम्हें फजीला, ये सारा किया धरा सिर्फ तुम्हारा है। अरे हमेशा तुमने उसे अपने पल्लू के साथ बांध कर रखा, कभी इस घर की जिम्मेदारी डाली नहीं उस पर। अकेला हसन बेचारा, इसके कांधों पे सारा बोझ है। चलो उसने मेरी किरण से नाता तोड़ लिया, लेकिन अपने बाप से तो नहीं ना। कसम खुदा की मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं उसकी शक्ल देखूं, लेकिन सिर्फ अपने भाई की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। अरे चाहिए तो ये था कि वो फौरन यहाँ पर आता और आकर इस घर की जिम्मेदारी उठाता। आखिर उसे भी तो पता चलता ना कि हसन किस तरह से इस घर की जिम्मेदारी उठा रहा है। और तो और बाप की खिदमत करने का मौका मिला था। अरे न जाने फिर कब मिले ये मौका उसे। हसन, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? तुम बस मेरे पास चलो। तुम और अम्मी मेरे पास होते हो तो हिम्मत बंधी रहती है मेरी। दिल तो नहीं चाह रहा था कि तुम्हें बताऊं, लेकिन क्या करूं, मुसीबत ही कुछ ऐसी आ गई। कैसी मुसीबत अम्मी? और हुआ क्या है? तुम्हारे बाबा को स्ट्रोक हो गया। क्या? पैरालाइज हो गए, बिस्तर से लग गए। मम्मी कब, कैसे? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? कि तुम किस मुंह से मुझसे पूछ रहे हो? क्या कॉल करती मैं तुम्हें, कभी खैर खबर ली है हमारी? आप लोग नाराज भी तो थे मुझसे। कैसे पूछते?
हाँ, मैंने भी मान लिया था कि मेरा एक ही बेटा है, लेकिन क्या करूं, वो बेटा अब मुसीबत में है। तुम्हारे बाबा के जो पार्टनर थे धोखा दे गए, सारे पैसे लेकर भाग गए। वो फैक्ट्रियां सील हो गई है, जगह जगह नौकरी मांगता फिर रहा है, सारे अकाउंट भी सील हो गए। इतना सब कुछ हो गया अम्मी, आप अब बता रही हैं मुझे? आप लोगों ने तो बिल्कुल गैर ही कर दिया मुझे। देखो मंसूर, अगर तुमने मेरा जरा भी मान रखना है ना, तो अपने भाई की मदद करो। बहुत अकेला पड़ गया वो। ठीक है अम्मी, अभी मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ फैक्ट्री के हालात बेहतर करने के लिए, और मैं अपने एक दोस्त से भी बात करता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ से यहाँ तक देखो, जितना मैं जानती हूँ उतना तो मैं तुम्हें समझा दूंगी और पढ़ा भी दूंगी, बाकी अब तुम्हारी मेहनत। शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। वैसे भी मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि इन हालात में भी तुमने पढ़ाई करना नहीं छोड़ी। बस जितना मैं समझा सकती हूँ तुम्हें उतना तो मैं समझा ही दूंगी। हसन, चाय। किरण, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी इस चीज की। मुझे पता है तुम रोज शाम को चाय पीते हो। और वैसे भी कितना प्रेशर है तुम पे, सारे काम तुम खुद करते हो। और अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? पर अभी तक तुम जाग क्यों रही हो? सो जाती, चाय मेरे लिए जोया ले आती। जोया? जोया तो बैठी एक रमजी को पढ़ा रही है। मामू साहब तो कब के सो गए। वैसे भी पढ़ाना ही था तो लाउंज में पढ़ा सकती थी, कमरे में पढ़ाने की क्या जरूरत है? मामू साहब की नींद डिस्टर्ब होती है। सोया इस वक्त पढ़ा रही है? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू।